पाकिस्तान रेलवे दुनिया के बड़े और कदीम तरीन रेलवे निज़ामों में से एक है। कमोबेश 8000 किलोमीटर पर फैले इस नेटवर्क के साथ ये निज़ाम पाकिस्तान के बड़े शहरों और कस्बों को जोड़ता है और लोगों को महफूज और बासहूलत तरीके से उनकी मंजिल पर पहुंचाता है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान रेलवे लाइन लाखों पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। मुख्तलिफ अदवार में इस इदारे को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा है, लेकिन ये इदारा पाकिस्तान के उन इदारों में से एक है जिससे आवाम को बहुत कम शिकायत है। इसीलिए आज हम भी करेंगे ट्रेन में आवाम के साथ सफ़र और ये पूछेंगे कि क्या है सहूलियात और क्या है शिकायत, क्योंकि जब होगी आवाम से बात तो आवाम तो बोले। ताबनाक माजी और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद पाकिस्तान रेलवेज। हमारा रेलवे निज़ाम तकरीबन 1.5 सदी कबल बर्रे सगीर में बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत के बनाए गए रेलवे निज़ाम का हिस्सा है। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इस निज़ाम ने मजीद तरक्की की। 1970 की दिहाई तक ये निज़ाम एशिया के बड़े रेलवे नेटवर्क में शुमार होने लगा। आज पाकिस्तान रेलवे के पास तकरीबन 1,68,681 एकड़ अराजी है। रेलवे नेटवर्क में 7 ऑपरेटिंग डिवीजन्स, 7,791 किलोमीटर ट्रैक, 625 स्टेशन, 813 पुल और 11,247 कलवर्ट्स शामिल हैं। जबकि रूलिंग स्टॉक में 546 इंजन, तकरीबन 1500 मुसाफिर कोचेस और 25,000 से जायद माल बरदार गाड़ियां हैं। मुसाफिर कोचेस के जरिए सालाना 6.5 करोड़ अफराद सफर करते हैं, जबकि रोजाना 2.25 लाख से जायद अफराद रेल के जरिए अपनी मनाजिल पर पहुंचते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त स्टेशन पर और यहाँ पर मेरे साथ जो है वो कुछ पैसेंजर्स मौजूद हैं। अब वो किसी को लेने आए हैं, खुद जा रहे हैं, विजिटर्स हैं, जो भी हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे और सबसे बड़ी बात ये जानेंगे कि अब जो है वो रेलवे का जो निज़ाम है वो कैसा है। अगर उन्होंने ट्रैवल किया है अभी या आज कर रहे हैं, जैसा भी है वो पूछते हैं उनसे, तो वो ज़रा बताएँ अपने लफ्ज़ों में कि उनको जो अब ये रेलवे का जो निज़ाम है ये कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएँ कि जा रहे हैं, आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं अपने फादर और रिलेटिव्स लेने आया हूँ। मेरी शादी है तो उसके लिए रिलेटिव आए लाहौर से। बहुत मुबारक हो पहले तो। और दूसरी बात ये बताएं कि आप वैसे ट्रैवल करते हैं ट्रेन में? जी। तो आप मुझे बताएं कि आपको ट्रेन का जो सफ़र है वो कैसा लगता है? ट्रेन का सफ़र फ्रॉम चाइल्डहुड इज़ बीइंग ए जर्नी, और अभी भी जहाँ मौका मिलता है बच्चों को लेके जाते हैं हम। काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। कुछ पहले भी अगेन मेरे फादर ट्रैवल करें ट्रेन से, तो एंड ही इज़ अ डिसेबल मैन, तो इस हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से मैं कंसर्न बिल्कुल नहीं है कि चीज़ ऑन टाइम है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, बिजनेस क्लास चली है वहाँ पर, और अभी जो पहले का सिस्टम था डिजिटलाइजेशन काफ़ी आ गई है, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो है। इस चीज़ को आप कैसे रेट करेंगे कि जो बस का सफ़र होता है और ट्रेन का सफ़र है? क्योंकि होता क्या है कि सुनने में ये आता है अक्सर, अगर हम भी कभी कभी ट्रैवल करते हैं कि थोड़ी सी ट्रेन लेट हो जाती है। ज़्यादातर ये सुनने में आ जाता है, लोग बताते हैं यार वो लेट है, टाइम पर नहीं है, तो किसी भी वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस हवाले से लोग बस का ट्रैवल करना पसंद करते हैं कि यार ऑन टाइम होती है। लेकिन कुछ ना कहीं जगह जो है वो किरायों में जो है वो ऑब्वियसली एक फ़र्क आ जाता है, वहाँ ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे देखेंगे? आपको क्या लगता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है या ये इस हवाले से बेहतर रहता है? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपके पास ऑप्शन है, ट्रेन 100% बेटर सेफ ऑप्शन है, क्योंकि जो बसों का कंट्रोल है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है। रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे चला रही है, जो ड्राइवर्स हैं वो ट्रेन हैं, लाइसेंस हैं, तो इट्स बेटर टू बी लेट देन नॉट सेफ। तो ड्राइवर पैसे जो बसों के ड्राइवर में कंट्रोल नहीं है, किसी के लाइसेंस नहीं है। अच्छा भाई, मुझे आप ये बताएं, जैसे मुल्क के हालात कभी ख़राब हो जाते हैं, समटाइम कोई धरना चल रहा है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें भी ट्रेन जो है वो चलती रहती है। तो अगर लोगों की आमदोरफ्त है वो एक सिलसिला जारी रहता है, ठीक है, रुकता नहीं है। बाकी जो अगर आप रोड वाली साइड पे चले जाएं, आप बाय रोड जा रहे हैं या अगर आप मतलब बाय बस जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई इशूज़ आ जाते हैं। तो उस हवाले से आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे मौके पर भी, हालात ख़राब होने पर भी, बरसात हो, ज़लज़ले आ रहे हो, कुछ भी हो, ट्रेन जो है वो निज़ाम जारी रहता है। कैसे देखते हैं? नहीं, ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ट्रेन में क्या है, कोई रुकावट आपको नहीं आती। कहीं भी धरना चल रहा हो, कहीं भी कोई प्रोटेस्ट कुछ भी चल रहा हो, जलाओ गिराओ कुछ भी है, ट्रेन अपना टाइम पे निकलेगी, टाइम पे पहुंचेगी, और इट इज़ वेरी इजी फॉर द पैसेंजर कि वो सेफली ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बीच में उनको कोई रुकावट फेस नहीं करनी पड़ती। तो दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द पाकिस्तान रेलवे। ये बताएं भाई कि आप जा रहे हैं या आ रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं अभी पंजाब। कहाँ जा रहे हैं? हम ज़िला गुजरात जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह खैर से लेके जाए। मुझे ये बताएं कि ट्रेन की जो सफ़र है वो आपको कैसा लगता है? पहले तो ये बताएं। वैसे तो दिलचस्प होता है, अच्छा सफ़र होता है, वैसे बेनिफिट भी बहुत अच्छे होते हैं इसमें। ये देखिए, अब ये बताएं, आप देखिए बड़ी अच्छी बात आपने खुद ही शुरू कर दी, बेनिफिट्स। मैं इसमें आना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है, मतलब ट्रेन का सफ़र आपने बताया अच्छा लगता है, तो आपकी जो सहूलियात है उससे आप मुतमईन हैं? जी, आरामदायक सफ़र इंसान का गुजरता है, ना इतनी थकन फील होती है इंसान को। बस वगैरह हैं, इनसे ज़्यादा
अच्छा ये है ना, ट्रेन में ट्रैवल बहुत अच्छा है। आप भी ट्रैवल करते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है? मेरा भाई, मैं इसके साथ ही आया हूँ। मतलब ज़्यादातर ट्रेन में ही? बहुत अरसे बाद ट्रेन में आए हैं, पहले आते रहे लेकिन इस वक्त अगर आपने बहुत अरसे बाद सफ़र किया है तो फिर आप तो अच्छा जो है ना मवाजना कर सकेंगे कि जब आपने बहुत टाइम पहले किया था और अब किया तो आपको कैसा चेंज लगा? काफ़ी कोई फ़र्क नज़र आया? ये काफ़ी सारा बेहतरी है, ट्रेन जो है रूल रेगुलेशन में बहुत अच्छा बदलाव आया इनमें। जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जी, लोग जो है वो अभी आ भी रहे हैं, हम लोग बात करते रहेंगे लोगों से, जो है अभी नीचे जाते हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और वो रेलवे जो निज़ाम है उससे अब किस हद तक मौजूद हो। हमारे यहाँ एक भाई मौजूद हैं स्टेशन पर, उनसे मेरे ख्याल में वो कहीं जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं ट्रेन के हवाले से सवाल करेंगे, पूछेंगे उनको कैसा लगता है सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं जा रहे हैं कहीं? जी सर। कहाँ जा रहे हैं? सियालकोट। अच्छा ये बताएं कि पहले भी ट्रेन से सफ़र करते रहते हैं? कैसा लगता है ट्रेन? माशाल्लाह अच्छा लगता है। अच्छा आप जो ट्रेन की जो सहूलियात हैं इन तमाम चीज़ों से खुश हैं या ना खुश हैं, बताइएगा। बिल्कुल खुश हैं हम लोग, लेकिन थोड़ी सी साफ सफाई की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वॉशरूम वगैरह के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रैवल होता है ट्रेन में। मतलब अगर जब जैसे ट्रेन लेट होती है, समटाइम सुनने में आता है कि ट्रेन लेट पहुंची है और लोग उस वजह से थोड़ा सा ट्रेन से सफ़र से कतराने लग गए हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप तब भी ट्रेन से सफ़र करना पसंद करेंगे या फिर बस वगैरह? फिर भी हम लोग ट्रेन में ही जाते हैं, लेकिन देखो वो लेट इस सहूलियात से होती है कि रास्ते में कई प्रॉब्लम होती है, कहीं लाइन में प्रॉब्लम आ गई। आपने जो टिकट्स वगैरह की बुकिंग वगैरह कराई उसमें आपको आसानियाँ मिली? बिल्कुल आसानी मिली, लेकिन थोड़ा सा रेट ऊपर हो गए टिकट के, उसमें प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि पहले मिलती थी 2800 रुपये की, 2700 की, अब 3500 रुपये की है। अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर बाज़ वक़ात कई लोग बस में चले जाते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से कि ट्रेन की टिकट महंगी हो गई है। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आपका सफ़र अच्छा रहे। आप जा रहे हैं, मैं आपसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताएं जा रहे हैं या आ रहे हैं? हम पंजाब फैसलाबाद जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं, तो आप जब आप वहाँ से आए भी होंगे तो जाहिर सी अगर आप ट्रेन में सफ़र करते रहते हैं इस निज़ाम को फिर आप कैसे देखते हैं? ट्रेन पहले से काफ़ी बेहतर है, पहले से बेहतर। टिकट आसानी से बुकिंग हो जाती है, वो ऑनलाइन का भी सहूलत है, वहाँ पे रश भी नहीं होता। हमने फैसलाबाद से ही करवाई थी, आने और जाने की दोनों ही उधर से लेके आए हैं। तो जब आप आए ट्रेन टाइम पर आ गई थी आपकी, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी? तकरीबन 1 घंटा लेट हुई, मौसम की वो प्रॉब्लम थी, मौसम स्मोक थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सफ़र। इसके अलावा जो है वो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि और अगर इसमें बेहतरी कुछ लेकर आनी है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसके अलावा जो आपने बताया कि उसमें जल्द से जल्द बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी यही कि पानी पीने का निज़ाम नहीं अंदर है, जो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से होना चाहिए ना, वो ख़रीदना पड़ता है। हाँ ख़रीदना पड़ता है। और कुछ लोग 80% लोग तो अपने घर से लेके आते हैं, मगर अगर इमरजेंसी में पीने प्यास लग जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इसका पीने का पानी के अंदर कोई इंतज़ाम ऐसा गवर्नमेंट कर दे तो क्या ही बात है। टिकट्स वगैरह से मुतमईन है? हाँ जी, उससे मुतमईन है। मैं मौजूद हूँ उस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर और मेरे साथ मौजूद हैं स्टेशन मैनेजर मिस्टर उमर इकबाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताएं कि स्टेशन के अंदर ये जितनी भी जो सफाई वगैरह का इंतजाम होते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म पर जितनी भी सफाई है और उसके अलावा वॉशरूम्स हैं, ये सारी जिनकी क्लीनिंग है, ये सारे इंतजाम को जो है वो स्टेशन जो है वो कैसे देखता है, कैसे कंट्रोल करता है? सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं जी हमारे पास, रेलवे के प्रॉपर पोस्टेड सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होते हैं। उनका काम होता है सफाई को मॉनिटर करना और वो सफाई देखते हैं। और उसके अलावा इनके ऊपर एक PLI होता है हमारा, ठीक है सर। वो PLI का काम है कि सारी सफाई या हॉलों में, वेटिंग हॉल्स में, हर जगह पे, और बाहर जो हमारे पास एरिया है हमारा पार्किंग एरिया, तो पार्किंग का जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सफाई वो लोग देखते हैं। तो ये डिवीज़न हुई भी होती है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म्स की सफाई कर रहे हैं। तो जो रेल हमारी है, रेल के जो हमारे अपने मुलाजमीन हैं, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, वो हमारी लाइनों की सफाई करते हैं। क्योंकि आपको पता है सारा वेस्टेज जो है पानी का, इसका लाइन्स के अंदर लोग कचरा फेंकते हैं, ट्रेन के अंदर से बाहर फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है, अभी हमारे मुल्क को लोगों को ट्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम रैपर खोल के फेंक देते हैं, हालांकि डस्टबिन अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मतलब अगर यही चीज़ें पाकिस्तान में हम करना चाहें तो नहीं होती हैं। अगर हम बाहर होते हैं तो हम थूकने से भी इज्तनाब करते हैं कि जी हम थुसपेट करेंगे तो हमें चलान लगा दे। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैंने अभी शुरू कर दिया है कि स्पिटिंग का भी कैंपेन चला रही है, अनाउंसमेंट भी बाकायदा करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टैग भी लगाने लगा हूँ कि 1500 रुपये जुर्माना हम करेंगे अगर हमने किसी को थूकते पकड़ लिया।
तो ये चीज़ें सर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ट्राई कर रहे हैं कि बेहतर की तरफ जाएँ। हालांकि सफाई का हमारा प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल है और उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी यहाँ पे सूरत हाल हो जाए, यानी कि सिक्योरिटी के हवाले से या मेडिकल कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उसको जो है वो स्टेशन मैनेजर या स्टेशन कैसे देखता है, कैसे सॉर्ट आउट करता है? मेडिकली तो जी हमारे पास एक फर्स्ट एड की पूरी डिस्पेंसरी है, हर वक्त अवेलेबल है 24/7। ठीक है सर। उसके बाद 1122 के साथ हमारा एग्रीमेंट, 1122 हमें 24 घंटे सर्विस देती है। 1122 को भी हम कॉल करते हैं विद इन नो टाइम। उनकी एम्बुलेंस यहाँ मौजूद रहती है, उनकी फायर फाइटर टीम भी मौजूद रहती है, हमारी अपनी फायर फाइटर टीम भी है अवेलेबल, हमारा अपना डिस्पेंसरी भी हॉस्पिटल की तरफ से हमें मिली हुई है। हम छोटे मोटे केसेस को तो हम खुद ही केटर कर लेते हैं, और अगर इन केस को बड़ा मेजर इंसिडेंट होगा तो फिर हम उसको, हमारे पास हॉस्पिटल है, रेलवे का हसन हॉस्पिटल है, और फिर हमारे पास जना हमारे नियर अबाउट है, तो हम लोगों को ट्रैवल कर शिफ्ट कर सकते हैं, सिविल भी हमारे पास है। और बाकी सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की तो बड़ी अच्छी बात है सर। हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉपर, हम बम डिस्पोजल स्क्वाड हमारे पास मौजूद है, पुलिस SHO थाना हमारे पास मौजूद है, हमारे जो SP साहब हैं बड़े एक्टिव हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं, और DS साहब हमारे बहुत खास इंस्ट्रक्शंस हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और हम प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। हमारे पास वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, आपको पता है। उसके बाद हमारे पास लगेज स्कैनर्स भी हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी ऑपरेटिव हम कर रहे हैं। टेक्निकल इशूज़ की वजह से कभी चीज़ें ख़राब भी होती हैं तो उनको बंदे को ठीक करना पड़ता है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भी ठीक कर रहे हैं कि अगर कोई ये भी थ्रेट, कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, कोई प्रॉब्लम हो, हम उसको भी केटर कर सकते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं लास्ट में कि जो आप हैंडीकैप पीपल होते हैं, माजूर अफराद हैं, पैरालाइज्ड हैं, इनके लिए स्टेशन किस तरह की सहूलियात फराहम कर रहा है? इनके लिए सर स्टेशन पाकिस्तान रेलवे की तरफ से फैसिलिटी, हमारे पास व्हील चेयर्स अवेलेबल होती हैं, और मतलब कोशिश हम करते हैं कि अगर इस तरह की कोई हमें इन्फॉर्मेशन पहले वेल इन टाइम मिल जाए तो हम गाड़ी की बर्थिंग भी चेंज कर लेते हैं। बर्थिंग से मुराद दी कि अगर एक गाड़ी ने 2 नंबर प्लेटफॉर्म से चलना है और 2 नंबर पे वो पैसेंजर ज़्यादा हैं और उनको जाना थ्रू ब्रिज जाना और उतरने में प्रॉब्लम है, तो हम उसकी बर्थिंग चेंज भी कर लेते हैं। क्योंकि मतलब ह्यूमन इंसानियत को, इंसानी की खिदमत हमारा बेहतरीन अवलीन अच्छी बात जो हमारा काम है। तो फिर हम उसको नहीं अगर होता तो फिर हम कोशिश करते हैं कि पुलियों के थ्रू, व्हील चेयर्स के थ्रू, और मैं एम्बुलेंस भी अलाउ कर देता हूँ। अगर एम्बुलेंस में लोग आते हैं तो एम्बुलेंस भी प्लेटफॉर्म पर अलाउ कर देते हैं, चलो जी उनको हम डायरेक्टली ट्रेन में शिफ्ट कर सकें। और नहीं तो फिर हम व्हील चेयर्स के थ्रू, उनको हमारे पास आगे पाथ बना होता है, उस पाथ के थ्रू हम उनको लेके जाते हैं। वो ओवरहेड ब्रिज से नहीं जाते, उनको हम ज़मीन से ही लेके उनको ट्रेन तक पहुँचाते हैं। की नज़र में कौन सा ऐसी जो रेलवे के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको पहले नंबर पे होना चाहिए, सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और कौन सी सेकंड और कौन सी थर्ड? 3 आप जो मुझे जो है ना वो बेसिक बताएंगे। सबसे पहले नंबर पे तो इसके टाइमिंग का जो है ना बड़ा ख्याल होना चाहिए। जिस टाइम पे ट्रेन का टाइम लिखा हुआ है उस टाइम पे ट्रेन रवाना हो जाए, सही टाइम पे स्टेशन पे पहुँचे, लोगों में एतमाद बहाल हो कि रेलवे का सफ़र अच्छा है, वक्त पे पहुँचाते हैं। ठीक है जी। तो दूसरी बात यह है कि इसमें पानी का, पीने का निज़ाम भी होना चाहिए। वाशरूम का निज़ाम तो बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है जी। और बहुत वाशरूम के दरवाजे जो है ना वो टूटे हुए होते हैं, लगते नहीं, अंदर से लॉक नहीं होते हैं। ये आप ट्रेन को ही क्यों चुनते हैं? ट्रेन को इसलिए चुनते हैं, ट्रेन में लेटने का निज़ाम होता है, सीट के साथ बर्थ होती है, बंदा लेट के सफ़र कर सकता है। बैठे बैठे सफ़र अब हमारे से तो होता नहीं है। ठीक है, बसों का सफ़र नहीं होता है, तो मैं ज़्यादातर ट्रेन में ही सफ़र करता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चलो भाई रात होगी तो चढ़ के ऊपर लेट गए। बताएं कि आप कहीं जा रहे हैं, लेने आए हैं, छोड़ने आए हैं? बताइए। मैं तो अभी छोड़ने आया हूँ अपने बेटे, बहू को, पोता को। ये जा रहे लाहौर जा रहे हैं। अच्छा, तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से लेकर जाए और बहुत मज़ा आए इन लोगों का। ये बताएं कि आप सफ़र करते रहते हैं? जी मैं करता रहता। मैं पाकिस्तान टूर पे भी 2 दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन ट्रेन से ज़्यादा नहीं अब कर रहा हूँ, पहले बहुत किया है। तो जब पहले बहुत किया और उसके बाद एक गैप के बाद किया, तो आपने रेलवे में क्या जो है ना वो चेंजेस महसूस किए और कैसा लगता है आपको? क्या आपको लगता है बेहतरी है इस निज़ाम में? नहीं, बेहतरी नहीं, बल्कि मेरे को तो लगता है पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कि जो मसलन लोगों को जगह जगह दे दिए, जो हमारे क्या बोले कुली हजरात उनको सवार करा देते हैं, ये चीज़ को ख़त्म करें, बिल्कुल ख़त्म करें। अब एक आदमी ने हज़ारों रुपये का टिकट लिया है, उसको तो आप सुकून से सफ़र कर लेते ना भाई। ये जो एक तरीकाकार अब एक लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन, इससे आप किस दर्जे मुतमईन हैं कि हाँ यार अब इजी हो जाता है? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, बल्कि हर जगह होना चाहिए। इसमें बंदा सुकून में होता। ट्रेन की वो टिकट ले रहा है और अपनी मर्जी से डोगी ले रहा है, जो चाहिए उसको ले रहा है, ये अच्छा लगा ऑनलाइन। अगर आप ट्रेन से नाखुश भी हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या फिर भी ट्रेन में सफ़र करना चाहेंगे या बस में करना चाहेंगे? देखिए असल में ट्रेन
ट्रेन में इस लिहाज से बेहतर है ना कि अब ये जैसे बच्चे हैं वाशरूम वगैरह सब होता है, बस इस लिहाज से। बताएं कि आप जा रहे हैं कहीं या आ रहे हैं अभी पिछले दिनों कराची आया था 1 हफ्ते, और अभी कराची से जो है तो वापस जा रहा हूँ रावलपिंडी की तरफ। रेल स्टेशन देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से मेरी ये अपील है कि रेलवे स्टेशन और बिल्कुल रेल की जो मेंटेनेंस है इसको बेहतर तरीके से बनाया जाए, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया जाए, ताकि गरीब लोग जो है तो रेलवे से जो सफ़र करते हैं उनके लिए आसानी होती है। ये बताएं कि आप लोग अभी जा रहे हैं कहीं? जी हम मुल्तान जा रहे हैं, बहुत मज़ा आता है ट्रेन में। आप लोग पहले भी सफ़र करते रहे ट्रेन में? हाँ पहले भी बहुत बार सफ़र। कैसे रेट करेंगे ट्रेन के सफ़र को, कितना अच्छा लगता है? बहुत मज़ा आता है, सब आपकी बार तो सब एक साथ भी हैं तो एंजॉय करेंगे बहुत। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं रेलवे के बारे में और उनको ये रेलवे का जो पूरा निज़ाम है ये अब कैसे। इस वक्त देखें आप आके बैठ गया हूँ बर्थ के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ भाई मौजूद हूँ। मैंने कहा चले इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, इनको ट्रेन का सफ़र कैसा लगता है, ट्रेन जो है वो चूज़ कौन सी करते हैं अगर इनको ट्रैवल करना होता है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताएं कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूँ। जा रहे हैं, अल्लाह खैर से लेकर जाए। सर ये बताएं कि ट्रेन का जो ट्रैवल है वो आपको कैसा लगता है, और यूजुअली आप ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं या फिर कोई मजबूरी के तहत आज ट्रैवल किया जा रहा है? नहीं, मैं ट्रेन में सफ़र करना पसंद करता हूँ, और ये जो बिज़नेस क्लास है ये VIP क्लास है और मुझे अच्छा लगता है इसमें सफ़र करके। सर ट्रेन की जो खुसूसियात हैं उसकी तरह थोड़ी सी आप उस पर रोशनी डालें। आपको कैसा लगता है कि ट्रेन का जो अब रेलवे का जो निज़ाम है वो कैसा है? माजी में जो चीज़ें थी उसमें आपको लगता है कि बेहतरी है कुछ? जी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। जो पीछे फ्यूचर चला गया वो तो बिल्कुल ओल्ड सिस्टम था, अब जो न्यू सिस्टम है ये बहुत अच्छा है और इसमें सफ़र का मज़ा भी आता है, कंफर्टेबल है, ईजी फील इंसान करता है। ये बताइएगा ट्रेन के हवाले से आप मतलब जब चूज़ करते हैं सफ़र करने के लिए तो हमेशा ट्रेन ही चूज़ करते हैं या बस वगैरह या कोई और भी ज़रिया है आने जाने का? मैं हमेशा ट्रेन यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत सिक्योर एक चीज़ है जहाँ से हम आप इजीली ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि बसें वगैरह आजकल काफ़ी स्मोक की वजह से एक्सीडेंटल हैं। इसमें आपको एक्सीडेंटल का खर्चा नहीं होता, आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह एज कम्फर्टर चले जाते हैं। जो ये एक फेयर है, जैसे आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, इसका एक फेयर है, तो इस जो फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं पाकिस्तान रेलवे, तो आपको ऐसा लगता है कि ये फेयर बिल्कुल ठीक है या ज़्यादा है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है, क्योंकि आप इजीली इसके ऊपर सफ़र कर सकते हैं। इन्होंने पूरा एक प्रॉपर कैबिन हमें दिया हुआ है इस क्लास में, तो ये अच्छा है। जी अब मैं मौजूद हूँ इस इकॉनमी क्लास के अंदर और यहाँ पर मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान रेलवे को इस वक्त किस नज़र से देख रहे हैं, कैसा सोचते हैं, क्या इनके ख्यालात हैं, अगर शिकायतें हैं तो क्या है, जो भी है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ रोहड़ी जा रहा हूँ। रोहड़ी जा रहे हैं, अच्छा। ये बताएं कि यूजुअली जब भी ट्रैवल करना होता है, कराची की तरफ आना होता है या कहीं भी जाना होता है, तो आप ट्रेन का ही सफ़र चूज़ करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन का ही सफ़र यूज़ करते हैं। इसकी क्या वजह है? आपको ज़्यादा बेहतर अच्छा लगता है ट्रेन में सफ़र करना, पसंद है, या फिर कोई और अच्छी इसकी वजह? ट्रेन का सफ़र इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो सेफली है और दूसरा ये है कोई टेंशन परेशानी नहीं होती। इंसान बाज़-औक़ात ये होता है सो जाता है, सामान पड़ा होता है या चोरी हो जाएगा। बसों का बाज़-औक़ात ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं, तो इसलिए ट्रेन का सफ़र सेफली भी रहता है और बेस्ट भी रहता है। अच्छा, टिकट्स वगैरह का जो सिलसिला होता है, एक तो पहले एक लाइनों में लगने वाला सीन होता था, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ऑनलाइन आ गया है, एप्लीकेशंस के थ्रू चीज़ें हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं इस पॉजिटिव चीज़ को, आप कैसे देखते हैं? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। हमारा एक तो टाइम बच जाता है, दूसरा ये हमें टेंशन परेशानी नहीं होती कि यार टिकट जाके ले लें, लाइनों में लग जाएं। अब ये अपने मोबाइल में आप 2 मिनट से पहले कर सकते हैं। ये इकॉनमी क्लास होती है, इकॉनमी क्लास के अंदर अगर आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना होता है तो वो क्या होती है? नहीं, वैसे तो कभी कुछ आई नहीं है प्रॉब्लम, पर देखिए बात यह है कि जो AC बिज़नेस में अपने लिए बुक करते हैं उनकी एक अपनी सिचुएशन होती है, उनको एक अलग फीलिंग होती है कि भाई हमने शोर शराबे से हटना है। एक इकॉनमी का मज़ा होता है, इंसान कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, किसी किस्म की कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होती। ये बताएं पहला सफ़र है या इससे पहले भी करते रहे? नहीं, बहुत दफ़ा सफ़र करते रहते हैं, हम आते जाते रहते हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर से कराची। तो कैसा लगता है ट्रेन का सफ़र? बहुत अच्छा लगता है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले तो ट्रेन की हालत बहुत बुरी होती थी, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ट्रेन के सफ़र में और बहुत सुकून है, रिलैक्स तरीके से आप सफ़र कर सकते हैं इसमें। अच्छा, तो जो ट्रेन में जैसे एक सहूलियात दी जाती हैं, ट्रेन के अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे इकॉनमी क्लास है, इसके अंदर जो भी सहूलियात दी जा रही हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इससे मुतमईन है कि ये बेहतर हो गई हैं अगर पहले के मुकाबले में देखा जाए तो? यह पहले के मुकाबले से इकॉनमी बेहतर है और मैं चाहता हूँ इसको और बेहतर किया जाए इकॉनमी क्लास को, ठीक है ना, ताकि जो इकॉनमी में बैठे हैं वो भी ज़रा
कंफर्टेबल हो। जो अभी कमियाँ हैं अभी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन जो अभी कुछ है कमी वगैरह उसको भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा, जो टिकट्स हैं इकोनॉमी के होते हैं, बिजनेस के होते हैं, ज़ाहिर है उसमें एक बड़ा फ़र्क होता है। तो इकोनॉमी क्लासेस के जो टिकट्स हैं इससे आप मुतमईन हैं कि हाँ यार सही है, जो सहूलियात इसमें दी जा रही हैं उस हवाले से ये टिकट सही है, या आपको लगता है कि ये ज़्यादा है? नहीं, सही है। इस हवाले से टिकट्स को तो बिल्कुल मुनासिब है, 4000 की ये दे रहे हैं रेलवे वाले, बिल्कुल मुनासिब है। लेकिन ये जो इकॉनमी क्लास है ये बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो अंदर सेल करने के लिए चीज़ें लोग आते रहते हैं, चाय वाले हैं, कभी कुछ है, तो वो जो चाय वगैरह अगर आप पीते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छी लगती है, मज़ा आता है? जी, मज़ा आता है, बहुत अच्छा होता है। जो भी आता है ये हमारी फैसिलिटी होती है कि हमें अगर प्यास लगी है तो हम पानी ले सकते हैं, अगर ड्रिंक पीने को दिल करे तो हम ड्रिंक ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे वो सब आते जाते हैं, वो चीज़ें सेल करते हैं, वो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ आपको लगे कि यार इसमें ज़रा सी तब्दीली की ज़रूरत है, इसको ठीक होना चाहिए, और या कोई सजेशन अगर देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तान रेलवे तो ज़रूर दीजिए। पाकिस्तान रेलवे को यही कहना चाहूँगा कि निज़ाम जितना बेहतर हो सकता है उसको करें, ताकि इकॉनमी क्लास वाले जो लोग बैठे हैं वो हमेशा रेल में ही सफ़र करें, ना कि वो दूसरे इनोज कोचेज़ में जाएं। ये हमेशा रेलवे का सफ़र करें, रेलवे का सफ़र बहुत बेटर है। ये बताएं कि पहले बार ट्रैवल कर रहे हैं यानी सफ़र कर रहे हैं, या फिर पहले भी करते रहे? पहले भी कई मरतबा गए हैं जी। कैसा लगता है? सफ़र अच्छा है जी। किसी वक्त ना पानी की परेशानी होती है, अच्छा, कभी कभी गाड़ी लेट भी हो जाती है, बस ये आपको परेशानी है? हाँ, बाकी सही है। बाकी आपको कैसा लगता है? अच्छा सफ़र है इसका। अच्छा सफ़र है, हमेशा खुश हैं? हाँ जी, हाँ। आप मुझे ये बताएं, आना जाना करते हो, आप हमेशा ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं? जी, ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं। बस में भी आते हैं? नहीं, बस में नहीं आते। बस में क्यों नहीं आते? क्या वजह? कि ट्रेन अच्छी है, अच्छा सफ़र होता है, इसमें थोड़ा सुकून होता है, बंदा चल फिर लेता है, वॉशरूम हो जाता है, कोई चीज़ खाने की मिल जाती है, अंदर चाय मिल जाती है। पानी की कमी है इधर। क्या मतलब, किस हवाले से पानी की कमी? पानी इधर वो समझ अपना लेके आना पड़ता है, इधर पानी मिलता नहीं है, मॉल का बहुत महंगा पानी होता है। अब चलते हैं, ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ एक बड़े प्यारे से जो है वो छोटे से शहजादे मौजूद हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ वो कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? लाहौर। जी। कैसा लगता है ट्रेन का सफ़र? ठीक ठाक लगता है। क्या लगता है, मज़ा आता है? मज़ा तो बहुत आता है। अच्छा, ये बताएं कि ट्रेन का सफ़र आपको कैसा लगता है? मैंने सारी उम्र ही ट्रेन में किया। क्यों? बस में क्यों नहीं किया? क्या वजह है? मैं नहीं कर सकता बस में। कोई वजह बताएं। मैं लेटना होता है, घूमना होता है, पेशाब करना होता है, बस में तो ये इस वजह से आपको हमेशा ट्रेन अच्छी लगती है। अच्छा, ट्रेन में आपको जो सहूलियात हैं वो आप उसको कैसा लगता है? अच्छी सहूलियात हैं? ठीक ना, ये मैं हूँ बुढ़ा बंदा हूँ, ये इसको बोलूँगा बेटा तुम इधर आ जा, मैं थोड़ी देर लेट लाना। मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह ट्रेन में हमेशा सफ़र करना पसंद करते हैं, या इसके अलावा भी आप जो है बाय रोड या बाय बस ट्रैवल करना पसंद करते हैं? नहीं, ये रेलवे में अच्छा सफ़र होता है क्योंकि इसमें लेटने की जगह भी होती है। वैसे बेसिकली सफ़र आरामदेह होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये अगर गाड़ी लेट ना हो तो फिर अपने टाइम पर पहुंच जाती है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है यार ये जो फैसिलिटीज़ हैं इकोनॉमी में इसको बेहतर होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ऐसा फील होता है आप ट्रैवल करते रहते हैं? बेहतर तो ये जैसे अब ये देख रहे हैं खाने वाली टेबल भी नहीं है और ये स्विच भी नहीं है। अगर किसी का मोबाइल भी चाहे रिचार्ज करना होता है वो भी सहूलत मैं खाली रेलवे ने ख़त्म कर दी है। पहले तो थी यहाँ पर, लेकिन अभी ये रेलवे को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा ये चीज़ें भी होनी चाहिए ना इम्प्रूव। अगर ये नहीं होगी तो रेलवे फिर डाउन हो जाएगा। मैं मौजूद हूँ कराची सिटी स्टेशन पर और मेरे साथ मौजूद हैं मैम शीमा गनी जो कि DCO कराची हैं, और अब मैं उनसे कुछ सवालात करूँगा क्योंकि उनके जवाबात उन्हीं के पास हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कि मुझे बताएं कि जो लोगों को कुछ कंप्लेंट्स हैं जो कि ट्रेन के जो हैं वो किराए में इजाफा होता चला जा रहा है, तो इस हवाले से लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट्स की हैं, इसको आप पहले तो ये बताएं कि कैसे देखते हैं इन कंप्लेंट्स को? सर, आपने जो बात की है फेयर्स की, तो अगर आप करेंटली पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट देखें तो उस हिसाब से जाहिर सी बात है रेलवे को भी अपनी कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए फेयर्स बढ़ाने पड़ते हैं। बट ये कि इवन देन इफ़ यू कंपेयर इट विद द एयर फेयर, तो रेलवे जो है वो काफ़ी कम है, मुनासिब है, और आपकी जिस क्लास को केटर कर रही है उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि द प्राइसेस आर ओके। अच्छा मैम, व्हाट इज़ राब्ता है, इसको कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे ये सब हो रहा है और पाकिस्तान रेलवेज़ को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? बट राब्ता ऐप इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये है कि लोगों को जो है वो एक सहूलत इस तरह से प्रोवाइड की जा सके कि डिफरेंट वेंडिंग मशीन्स हमने इंस्टॉल की हैं कराची कैंट स्टेशन पे, सिटी स्टेशन पे और हैदराबाद पे,
ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। अभी फ़िलहाल हम 4 ट्रेन्स की बुकिंग जो है वो राब्ता के थ्रू कर रहे हैं। राब्ता ऐप के थ्रू लोग जो है वो उन वेंडिंग मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन भी जो है वो बुकिंग कर सकते हैं और हमारे पास रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है। जिस तरह से हम बाहर के स्टेशंस को, पाकिस्तान के स्टेशंस को लोग कंपेयर करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे अब उन्होंने इतना डिजिटाइज़ कर दिया है कि वहाँ पे किसी बुकिंग क्लर्क की, किसी रिजर्वेशन क्लर्क की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद ही वहाँ जाके बुकिंग करते हैं, उस वेंडिंग मशीन पे अपनी डिटेल्स डालते हैं और टिकट जनरेट हो जाती है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस और इंशाल्लाह हम आगे भी जो है वो इरादा रखते हैं कि इसको मज़ीद जितना बेहतर हम इन सर्विसेज को कर सकते हैं वो करें। किराए के अलावा, फेयर के अलावा और क्या ज़राए हैं पाकिस्तान रेलवे के आमदनी में? देखिए, हमारा मेजर जो फोकस है अभी तो अपनी अर्निंग्स हम फ्रेट पे फोकस किए हुए हैं कि जितना बेहतर हमारी फ्रेट अर्निंग्स होंगी उतना बेहतर पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वो अर्न करेगी। तो रेवेन्यू जनरेशन का जो मेजर चंक है वो हमारा फ्रेट है। बाकी पैसेंजर सर्विसेज, क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है, बिज़नेस के साथ साथ भी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम फिर पैसेंजर सर्विसेज को कहीं पे सब्सिडाइज़ भी करते हैं। तो हमारा मेजर जो अर्निंग का ज़रिया है दैट इज़ फ्रेट, और जितना फ्रेट बेहतर होगा, जितनी अर्निंग्स वहाँ बेहतर होंगी, उतना फिर आपकी पैसेंजर सर्विसेज भी बेहतर होंगी। अब वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, रात हो गई है और सुबह से जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो उतर गए हैं। बहुत सारे जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि अब वक्त गुजरता जा रहा है, सफ़र ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा तवील हो जाता है, अब लोगों की जो है वो कैफियत बदल जाती है, रात हो गई है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सोचते हैं, अब कैसा लग रहा है उन्हें, सफ़र अभी भी जो है वो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। और वैसे जो है वो पाकिस्तान रेलवे के हवाले से उनसे बात करेंगे कि ट्रेन में सफ़र करना उनको क्यों पसंद है, क्या हमेशा वो ट्रेन में सफ़र करते हैं। बात करते हैं लोगों से। हमारे साथ यहाँ एक भाई मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, ये बताएं कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं वज़ीराबाद से। से तो आप जब भी आना जाना करते हैं तो आप ट्रेन का सफ़र ही चूज़ करते हैं या इसके अलावा कोई और भी आपका ज़रिया है आने का कराची? ज़्यादातर तो मैं ट्रेन से ही सफ़र करता हूँ। क्यों पसंद है? हाँ, वैसे पसंद है, आरामदेह है। किस हवाले से आप कहना चाहेंगे, ज़रा सा हमें बताएं कि आपने क्या सोच रखा है कि कैसा आरामदेह, बर्थ वगैरह की वजह से लेट कर है, क्योंकि अब तो बसेस भी ऐसी चल गई हैं जिनमें बर्थ होती है, तो उस हवाले से आप हमें ज़रा गाइड करें थोड़ा सा। नहीं, ये आरामदेह सफ़र है ना, इस वजह से कि रात को बंदा आराम से सो भी सकता है, तो वाशरूम की सहूलत भी मौजूद है। तो जो बस है उसमें ये सहूलत नहीं है, ये इसमें ये सहूलत है कि बंदा चल फिर भी सकता है, इसके अलावा आराम भी कर सकता है और बाथरूम की सहूलत भी मौजूद है। एक मुझे जो है ना आपने कंपैरिजन बताना है कि आप स्टार्टिंग आपका जब आपने ट्रेन में जब ट्रैवल शुरू किया वो वक्त और अब के वक्त में आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान रेलवे को, कितनी चेंजेस नज़र आती हैं आपको? देखिए, पहले कुछ दौर ऐसे भी आए हैं जिसमें यानी कि ट्रेन का सफ़र बड़ा मुश्किल भी हुआ है, तो कुछ दौर ऐसे भी आए हैं इसमें आसानियाँ पैदा भी हुई हैं ट्रेन के सफ़र में। जैसे ये पीछे वो 7 फीसद का दौर गया है, वो अच्छा दौर था ट्रेन के लिए भी, तो उसके बाद अब भी काफ़ी अब बेहतरी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए कि मज़ीद बेहतरी होगी। कोई ऐसी आपको कमी नज़र आती हो, कोई ऐसी कोई चीज़ है जो अभी भी आपको लगता है कि ये एक खामी है पाकिस्तान रेलवे के अंदर, तो इसको जो है वो ज़रा जल्दी से जल्द इदारा इस चीज़ को पकड़ कर इसको दूर करे तो जो ये जो निज़ाम है इसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो ऐसी कौन सी खामी आपको नज़र आ रही है? देखिए, ये जो ट्रेन का लेट वाला मसला चल रहा है ना, ये बड़ा यानी कि तकलीफ़ दे हमारा। आज भी तकरीबन ये 7 घंटे ट्रेन लेट है, तो जो बंदा बैठा हुआ है पंजाब से आ रहा है तो वो तो इस टाइम तो उतार चुका है ना, वो तो 7 घंटे तकरीबन लेट है। ये लेट वाला मसला जो है ना, वो इसकी तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। ये बताएं कि ट्रेन में सफ़र कब से कर रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपका? जी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पास में आपने जब ट्रैवल किया ट्रेन में, और अब अगर इस चीज़ को मैं रेट करवाऊँ आपसे कि इस वक्त जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आज या ऐसे कुछ महीने पहले जो भी आपने लास्ट ट्रैवल किया होगा, कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को? प्रोग्रेस नज़र आती है पाकिस्तान रेलवे में? हाँ, एक मेजर इम्पैक्ट ये है कि पहले हमारी जो बुकिंग होती थी पाकिस्तान रेलवेज़ के थ्रू, उसको बड़ी ख्वारी होती थी, लाइन लगती थी, फिर टिकट बुक होते थे और जाना पड़ता था, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। लेकिन अब ये है कि हम हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू जो है वो हम आसानी से जो चाहे सीट वो बुक कर लेते हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो ये एक मेजर इम्पैक्ट है। अच्छा, फेयर के हवाले से अगर मैं ये बात करूँ कि जो फेयर इस वक्त है
ट्रेन का, इकोनॉमी को ले लें, लोअर एसी को ले लें, कंपार्टमेंट्स को ले लें, जिसको भी ले लें, अगर जो जितना भी जो फेयर है, टिकट है और उसके अंदर वो फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं, आपको लगता है वो इंसाफ है, फेयर इतना होना चाहिए या कहीं ज़्यादा है? ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन एज़ फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए। तो आपको ऐसी कौन सी कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस करनी पड़ी है ट्रेन के अंदर, तो ज़रा प्लीज़ इसको बताएं, ताकि पाकिस्तान रेलवे अगर इस चीज़ को देखता है तो फ़ौरन उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। बस ये नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को बाय ट्रेन किया जाए, तो आजकल बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। तो पाकिस्तान रेलवेज़ को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो या तो ट्रैक को बेहतर करके अपने नंबर ऑफ़ ट्रेन्स को बढ़ाएं और जो कोचेज़ हैं उनको एक्स्ट्रा लगाएं, जिससे ये जो मुश्किलात का सामना हो रहा है हम पब्लिक को रश की वजह से, तो वो हल हो सके। भाई ये बताओ कि कब से ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कितने साल हो गए? तकरीबन 4-5 साल हो गए सफ़र करते, लेकिन हम बस पे सफ़र करते, ट्रेन पे हम सफ़र नहीं करते। क्यों? कोई भी गाड़ी टाइम से नहीं आती। 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, 3 घंटे के बाद गाड़ी आती है। ये हमारा ट्रेन वाला जो ट्रैक है, ये सिस्टम अच्छा करेंगे, ट्रैक अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है तो गाड़ी भी सही चलेगी, निज़ाम सारा अच्छा होगा। ये बताएं कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर मैं टंडवादम से हूँ और मैं कराची जा रहा हूँ। अच्छा ये बताएं कि आप ट्रेन में कब से सफ़र कर रहे हो? सर तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी वैसे वही नो पाकिस्तान रेलवे की सर्विसेज से? जी जी बिल्कुल। अच्छा वो क्या चीज़ें जो आपको लगता है कि अभी भी खामियां हैं और वो उनको ठीक होना चाहिए? सर देखें, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि थोड़ी बहुत यह कि वाशरूम की जो है सफाई थोड़ा बेहतर तरीके से होनी चाहिए। कुछ पानी की कमी होती है क्योंकि लंबे रूट पर जो सफ़र करते हैं लोग, ट्रैवल करते हैं मुसाफिर, तो उनको थोड़ी है कि परेशानी होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा इस तरफ अगर तवज्जो दे। बाकी है कि बहुत अच्छी और सहूलियात भी हैं, खाना भी पहले से बहुत बेहतर मिलने लगा है, दीगर चीज़ों पे भी। तो ये जो है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस चीज़ पे जो है हमारे गवर्नमेंट और रेलवे का जो आला हुकाम है इस चीज़ पे तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। हूँ कराची सिटी स्टेशन पर और रेलवेज़ के हवाले से जो है हमारी बातचीत जारी है। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ DS कराची पाकिस्तान रेलवेज़ के जनाब मोहम्मद नासिर खलीली साहब। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और कुछ चीदा बातें हैं जो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? आप ठीक है सर? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर सबसे पहला सवाल, हमने जब सर्वे किया, हम यहाँ से कराची से जो है वो हैदराबाद हमने ट्रैवल किया पैसेंजर्स के साथ, उनसे सवाल किए और कुछ उनकी तरफ से कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो उनको शायद परेशान करती हैं और लोगों को, पैसेंजर्स को। उनका बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होती हैं, लेट होती हैं। तो इस चीज़ को पाकिस्तान रेलवेज़ कैसे देख रहा है सर, आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान रेलवे हमेशा से अपने मुसाफिरों की शिकायत और उनके प्रॉब्लम की फ़ीडबैक को वेलकम करती है। तो हम वेलकम करते हैं। अच्छा है आपने जो मसाइल देखे उनके, तो इंशाल्लाह उस पर हम पूरी तरह रिस्पॉन्ड भी करेंगे। जहाँ तक आपने ट्रेनों की ताख़ीर का सवाल किया है, तो पिछले कुछ दिनों में जहाँ पे मुल्क में स्मोक, स्पेशली लाहौर और पंजाब के सदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा स्मोक हुआ था, तो उस वक़्त काफ़ी ट्रेनें तकरीबन 2-3 हफ्ते कंटिन्यूस थी, वो ताख़ीर से आ रही थी और इसीलिए ताख़ीर से जा रही थी। अगर आप पिछले 1 हफ्ते की जब से स्मोक की सिचुएशन बेहतर हुई है, तो शाज़ो नादिरी कोई एक आध ट्रेन कहीं लेट चली जाती है, अदरवाइज़ तमाम ट्रेनें राइट टाइम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवेज़ की जो बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड करने और जो है वो एडवांस बनाने के लिए क्या प्लान्स हैं आपके पास? देखिए, पाकिस्तान रेलवे का एक पुराना स्ट्रक्चर है। 1861 में अगर आप देखें तो पहली दफ़ा रेलवे बनी थी, कोटरी से लेके कराची तक शुरू हुई थी और 100 ईयर से अबाव हो गए इस सारे स्ट्रक्चर को। तो नेचुरली एक ओल्ड और ऑब्सोल्यूट स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम्स तो है उसमें। वक्तन फ़वक्तन हमने इसमें सर्टन इंटरवेंशंस की ले, लेकिन पूरी तरह जो इसकी अपग्रेडेशन एक नई पैराडाइम में लाने के लिए ML1 जो हमारा प्रोजेक्ट है, मेन लाइन 1 का, जो कराची के माड़ी से लेके पेशावर तक उसकी रेनोवेशन है, तो वो कई सालों से चल रहे हैं। अभी उम्मीद है कि उस पर जो पहला फ़ेज़ है हैदराबाद तक का काम शुरू हो जाएगा करीब। तो उसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो नया ट्रैक, नई स्पीड के साथ फेंस्ड भी होगा और उसके साथ साथ नया सिग्नलिंग सिस्टम भी होगा, जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम भी होगा। तो इंशाल्लाह इसमें फासले भी कम हो जाएंगे और क्वालिटी भी आएगी और सेफ़ एंड रिलायबल भी होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे इस वक्त काफ़ी सारे प्लान्स पे, एक हम थर कोल रेल कनेक्टिविटी कर रहे हैं जिस पे इस वक्त काम जारी है। जितना थर से कोल की ट्रांसपोर्टेशन है वो पाकिस्तान रेलवे कराची तक और अप कंट्री तक ले जाएगी और उसकी कनेक्टिविटी कर रही है। जो न्यू चोर से लेके थर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तक कनेक्टिविटी 105 किलोमीटर की रेल है उसको,
और फिर आगे जाके पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर की लिंकेज है। तो ये 114 किलोमीटर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट हो रहा है और इस पे काम बड़ी तेज़ी से शुरू है। आलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर पे पूरा जो उसके कटिंग वर्क वगैरह भी हो चुकी है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है। दूसरा एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज चेयरमैन साहब के एक विजन है और सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के भी कि जी हम कराची को डीकंजेस्ट करें, पोर्ट से ले के मार्शलिंग यार्ड पिपरी तक जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हो कंटेनर्स की वो तरसील थ्रू रेलवे हो। तो एक आपके रोड के ब्लॉकेट ख़त्म हो जाएंगे, रोड पे जो कंटेनर की वजह से एक्सीडेंट्स है उसमें खातिर ख्वाह कमी आ जाएगी और एक बिजनेसमैन को एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी और नेचुरली पाकिस्तान रेलवे को भी। इसी तरह हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो राइट फ्राम कोहाट और खरलाची से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से वाया उज़्बेकिस्तान, वो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, एग्रीमेंट भी होने जा रहे हैं। वो भी पाकिस्तान रेलवे का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। इसी तरह चौथा रेकोडेक का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो रेकोडेक के माइन से लेके रेलवे कनेक्टिविटी करेगी उसको और उसकी तरसील आएगी। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान रेलवेज़ के इस वक्त जो आइंदा 4 से 5 साल है ये इंतहाई अहम है, न सिर्फ इस इदारे के लिए बल्कि इस मुल्क के लिए। हजारों मुसाफिर कोचेस और माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान रेलवे मुल्क के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा कर रहा है। जहां इतने बड़े निज़ाम में बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी दिखाई देती हैं। इतने बड़े निज़ाम के ज़रिए जहां लोगों को बेहतरीन सफ़र की सहूलियात मैसर हैं, वहीं इस इदारे को कुछ चैलेंजेस का भी सामना है जिससे फौरी निपटने की ज़रूरत है। ज़्यादा सरमायाकारी, बेहतरीन इंतज़ामात और बेहतर हिफाजती इक़दामात करके इस तारीख़ी निज़ाम को नकलो हमल का मज़ीद काबिल एतमाद और मौसर ज़रिया बनाया जा सकता है और लोगों तक मज़ीद सहूलियात पहुँचाई जा सकती हैं। क्योंकि जब आवाम को मिलेगा बेहतरीन सफ़र तो फिर आवाम तो बोलेगी शुक्रिया रेलवे। इसी के साथ अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।